हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में यूटेरिया का बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस शीट नंबर 3 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा इजी रहने वाला है, लेकिन आप लोग आराम से आंसर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इजी ही गलत हो जाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साँच कहाँ से मिलता है? जूते हुए खेत का साँच कालीबंगा से मिलता है। वही मिट्टी का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। रंगपुर और लोथल दोनों जगह से चावल का साँच मिला है। फारस के मोहरे गोदीवाड़ा यह सब लोथल से प्राप्त हुआ है। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में ही, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? चारागाह के अध्यक्ष को कहा जाता था विविता अध्यक्ष। किसमें चर्चा मिलता है? तो अर्थशास्त्र, जिसकी रचना किसने किया था? कौटिल्य विष्णुगुप्त ने किया था। और इस पुस्तक में 26 प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन किया गया है। गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था? पूग जो शब्द है यह किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था किसे, बताइएगा? तो यह कहा जाता था गुप्त काल में तो न्यायालय को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था को सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। उस समय न्यायालय के 4 वर्ग होते थे, राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक, राजधानी थानेश्वर और कन्नौज हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है, बताइएगा? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर काव्य दर्शन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य दर्शन की रचना अलंकारा शास्त्राचार्य ने किया था, जबकि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका की रचना किसने किया था? हर्षवर्धन ने। इसका राजकीय कवि का नाम क्या था? तो यह था बाणभट्ट। दरबारी कवि था बाणभट्ट। इसी ने हर्षचरित्र और कादम्बरी पुस्तक की रचना की थी। इसके समय हेन स्वांग चीनी यात्री भारत आया था, 629 में आया था, 645 तक भारत में निवास किया था, पठन और पठन का कार्य किया था। शिव की इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। मदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मदसौर अभिलेख यशोवर्मन से। आप लोग एनसीईआरटी कम से कम फास्ट तरीके से देख लीजिए, मैंने एनसीईआरटी करवाया है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दिया गया है। मदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो यह यशोवर्मन से है। सर्वाधिक जो क्वेश्चन दिया गया है यह एनसीईआरटी का ही है। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में था, मुल्तान पर किया था। और 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, परंतु भीम द्वितीय ने उसे माउंट आबू के निकट पराजित कर दिया था और यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो अपनाई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी, खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही थे। खिलजी वंश का शासनकाल जो है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इन्होंने कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था? सैनिकों को नगद वेतन इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, और नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी में यह शासक रहता है। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन था? अद्वैतवाद मत का प्रतिपादक शंकराचार्य। द्वैताद्वैतवाद अगर पूछा जाए तो निम्नाचार्य हो जाएगा। और द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद के थे माधवाचार्य। और उसके बाद शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक यह कौन थे? तो यह थे शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य थे। और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। आई थिंक मैंने सही बताया है, एक बार फिर से सुनिएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद निम्नाचार्य, पुष्टि मार्ग दिया था वल्लभाचार्य ने, द्वैतवाद दिया था माधवाचार्य ने, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगाई थी? न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किसने लगाई थी? तो यह जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए, 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, अकबर की मृत्यु के उपरांत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था? दारा सिकोह शाहजहां का बेटा, इसे लघु अकबर कहा था किसने? लेनपुल ने।
दारा शिकोह को इतिहासकार लेनपुल ने लघु अकबर कहा। दारा शिकोह ने सीर ए अकबर के नाम से 12 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया था। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तन किया था? सैनिक संप्रदाय के रूप में किसने यह किया था? गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद ने, यह छठे गुरु थे। नेक्स्ट है, विजयनगर की शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक जो कि फारस का यात्री था, यह किसके दरबार में आया था? यह आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय द्वितीय के दरबार में। निकोले डी कांटी इटली का यात्री था, यह देवराय प्रथम के दरबार में आया था। डोमिंगो पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। नूनिज किसके दरबार में आया था? नूनिज यह आया था, यह भी पुर्तगाली था, यह अच्युत देवराय के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? मतला ए सहीन जो पुस्तक है, यह अब्दुल रज्जाक का ही पुस्तक है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था बताइएगा? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध लड़ा गया था डचों के साथ 1701 वर्ष पहले ही 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और डचों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? ये 1748 ईस्वी में पहली बार आक्रमण करता है और इस समय शासक जो था यह था मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है 1719 से लेकर के 48, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अहमद शाह अब्दाली को दुरे दुरानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके बीच हुआ था यह भी बताइएगा? सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757, ऑप्शन नंबर बी। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अहमद उल्ला ने किया था। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर के 1762 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? डाकू राज की संज्ञा दी थी के.एम. पनिकर ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने 1901 ईस्वी में, और इसमें धन निष्कासन सिद्धांत पर बल दिया गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? 1 लाख खर्च 1813 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1813। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट है आत्मीय सभा, थोड़ा सा स्प्रिंट है। आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया गया था। कहीं कहीं 1814 भी दिया रहता है, 1814-15 में ही आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में किया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में किया था। इनका नाम आ जाता है राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी में इसका संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह करम शाह के नेतृत्व में। करम शाह। पागलपंथी विद्रोह 1813 से लेकर 31 तक चला था। नेक्स्ट है सन 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम यह लॉर्ड रिपन के समय। 1891 में कारखाना अधिनियम आया था, द्वितीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड लेस्डॉन के समय। तीसरा आया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, और चौथा आया था 1911, चौथा आया था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। उसके बाद 1934 में कारखाना अधिनियम और 1944 में आया था। यह डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन का। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? प्रेस पर सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड
की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। हालांकि खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी जो आत्महत्या करनी थे। इस बम कांड में मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी और किंग्सफोर्ड जो है बच गया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को बेवरेज क्रूज के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से 1892 ईस्वी में किसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे और इन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। कौन कौन सा? तो 1886 कलकत्ता अधिनियम, 1893 लाहौर अधिनियम और 1906 कलकत्ता अधिनियम। ये तीनों अधिनियम 1886 का कलकत्ता अधिवेशन 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। हालांकि 1 अगस्त 1920 को स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह इसका कब हुआ था? तो यह हुआ था 1918 में। इसे मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बाद में घटित हुआ था तो आई थिंक होना चाहिए स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? सर की उपाधि को त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन किसके सुझाव पर भारतीयों को कमीशन से बाहर रखा गया था? साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। किसके सुझाव पर? ऑप्शन है चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन या फिर ब्रेकनहेड के सुझाव पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही 1926 लेकर के 31 तक वायसराय के पद पर यह बना हो रहा था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1908 को आया था। हालांकि नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और यह कब तक चला था? तो 1945 तक चला था। यह जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ यह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड यह सुमेलित नहीं है। लॉर्ड विलिंगटन के समय यह लाया गया था, कम्युनल अवार्ड लाया गया था 1932 में लाया गया था और इस समय वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड विलिंगटन था। लिनलिथुओ के समय अगस्त प्रस्ताव 1940, डलहौजी व्यवगत सिद्धांत लाया था, चेम्सफोर्ड दैत शासन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन थोड़ा सा पे मिसप्रिंट है, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे है कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है। डीएनए आधारित वैक्सीन है। तो हो जाएगा जाइकोव डी। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? यह हो जाएगा NAFED। ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा प्रोत्साहित करना है? सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आलू को। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ है? तो यह हैदराबाद में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना किया गया था 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है काठमांडू में। इसमें टोटल देश कितने हैं? तो 8 है। 8वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। कौन कौन सा है सुनिएगा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैक-मोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है, सही है। मैनर हिम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में है, सही है। उसके बाद है हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड, ये भी सही है। जबकि मैग्नॉट रेखा जो है यह फ्रांस एवं स्पेन के बीच में नहीं है। मैग्नॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। हालांकि डुरंड रेखा खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड, ये सही है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? यह रखा गया है 21। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? इसका नाम है MF हाइड्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिस को किस महासागर में गिराया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिस को किस महासागर में उतारा है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए। 10 मार्च 2023 को सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी के। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है IIT कानपुर। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, यह सही है। मशरूम बायोफ्राइट के अंतर्गत है, यह गलत है। सवाल संवहनी पौधा, यह भी गलत है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। यहाँ पे सुनिएगा, कवक को फंजाई जगत में रखा जाता है। कवक यूकैरियोटिक जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। मशरूम फंजाई जगत का पौधा है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है लेकिन कोशिका भित्ति होती है। फंड संवहनीय पौधा है, यह टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है जिसमें पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहता है। सवाल थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है जिसमें पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है एवं इनका शरीर थैलस के रूप में रहता है, इसमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है। क्लियर। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। बैक्टीरिया से रंसाकूर पाया जाता है। छोटी आंत में। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन यह होता है कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में होता है। इनमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है, इसे कहा जाता है सीरम। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है, जिनमें प्रमुख है फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपेरिन। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है और प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है तो यह होता है अंडाशय के द्वारा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के सहयोग से बनता है जाइगोट। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो यह है 7।
कितनी हैं? 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय टोटल कितने हैं? तो यह 7 हैं। इनमें से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य, गलत है। दूरी में केवल परिमाण होता है। विस्थापन अदिश राशि, विस्थापन के दर को त्वरण कहते हैं। उपयुक्त सभी के सभी क्या है? असत्य हैं। वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं, जैसे कि समय, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन। और वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे कि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग। विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है। संतुलित बल। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है संघन से विरल माध्यम में। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे कम विचलित होता है, वह है। सबसे कम विचलित होता है लाल और सर्वाधिक विचलित होता है बैगनी। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल में होता है, सबसे कम बैगनी में होता है। वही प्रकीर्णन सर्वाधिक बैगनी रंग में और सबसे कम होता है लाल रंग में। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। वाल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैस समीकरण। गैस समीकरण PV = nRT। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? बाष्पीकरण। थोड़ा फास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग का टाइम ले लें क्योंकि अब एग्जाम का डेट नज़दीक आ चुका है। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1:3 होता है। 1:3। यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। विद्युत का सुचालक अधातु है। विद्युत का सुचालक अधातु है। कौन सा? ग्रेफाइट। एक द्रव अधातु है। एक द्रव अधातु ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसकी स्थिति आवर्त सारणी के हेलोजेंस वर्ग में है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के चौथे आवर्त तथा 7वें वर्ग में स्थित है। पीच ब्लेड इनमें से किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम का। यूरेनियम का है। अन्य अयस्क कार्बोनाइट भी है। रेडियो सर्कुलेटरता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। और मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक का प्रावधान। यह लिया गया कहाँ से? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर A। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? पद की शपथ यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अनुच्छेद 159 के तहत 159। भारतीय संविधान की किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? भारतीय संविधान की किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ करके। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कौन से क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है। अंतिम व्यवस्थापक सर्वोच्च न्यायालय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? राज्य के। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? महालनोबिस मॉडल आई थिंक होना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक चला था। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? ग्रामीण जनसंख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में 90% तक।
बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? विकास दर 15.24%, 15.24%। ऑप्शन नंबर बी। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से यह होता है पंजाब में। हालांकि सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह कहाँ है? उत्तराखंड में है। माधवगढ़ यह मध्य प्रदेश में है। दाम्फा ये कहाँ है? तो मिजोरम में है। रणथंभौर सरिस्का राजस्थान, ऑप्शन हो जाएगा सी, मिला लीजिएगा। ये सारे बाघ रिजर्व हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। रिंग ऑफ फायर महासागर, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा 13 देशों से। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, यही सब देशों से होकर के गुजरती है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? बताइएगा। वेगुएला जलधारा या ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है, और फॉकलैंड भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। जैसे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनारी धारा भी ठंडी जलधारा ही है। इनमें से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान तो बनाते ही, जबकि इराक नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? किस जिला की, मतलब बिहार का ऐसा कौन सा जिला जिसकी लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तय करती है सबसे कम पूर्णिया का। ऑप्शन नंबर सी। 97 निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? अपना बिहार में। तो 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? गोपालगंज का है, 1021 है। वही सबसे कम लिंगानुपात जो है मुंगेर का है, 876, 876 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 4, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा। 1 मिनट। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग ये होना चाहिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह इलाहाबाद और हल्दिया को जोड़ती है। शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा शून्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ से 80 का 50% का 90% का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। ऑप्शन नंबर बी 102 का हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 104 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 106 का हो जाएगा डी। 106 का डी। 107 का हो जाएगा बी। 108 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 109 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 111 नंबर प्रश्न ए। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 983 113 नंबर प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे क्या फिल होगा? तो 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 192 114 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 115 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रीजनिंग दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 116 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 117 ए। अंग्रेजी को शब्दकोश के रूप में बताना है। 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिला लीजिएगा। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमने 120 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही फास्ट तरीके से इसे समाप्त जल्द ही कर देंगे।